नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी डेली लाइफ, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी से बहुत गहराई से जुड़ी है। हाल ही में केरल से तमिलनाडु जाने वाली पालुरुवी एक्सप्रेस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सुरक्षा पर सवाल तो खड़े किए, लेकिन साथ ही ये भी साबित कर दिया कि अगर लोग अलर्ट रहें तो कैसे एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे एक पैसेंजर की प्रेजेंस ऑफ माइंड ने एक बहुत ही सीरियस क्राइम के बाद तुरंत इंसाफ दिलाने में मदद की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो असल में हुआ क्या था, इस पूरी घटना का सबसे अहम हिस्सा ये है कि जब एक संगीन अपराध होता है और वहां मौजूद कोई आम नागरिक सही टाइम पर एक्शन लेता है तो अपराधी कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाता। ये सिर्फ एक क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो हमारा सिस्टम कितनी तेजी से और इफेक्टिवली काम कर सकता है। नागरिक सतर्कता ही इस पूरी जांच की नींव बनी। पहला भाग, ट्रेन की यात्रा। पुनालूर रेलवे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के स्टेटमेंट के मुताबिक एक परिवार जिसमें एक 6 साल की बच्ची और उसके दादा शामिल थे, इदेथुआ चर्च की तीर्थयात्रा के बाद अपने घर तेनकासी लौट रहे थे। अब ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी जर्नी थी। वे लोग ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे थे। तीर्थयात्रा से लौटते वक्त परिवार आमतौर पर थका हुआ होता है और बस एक शांतिपूर्ण सफर की उम्मीद करता है ना? पर बदकिस्मती से इस सफर का अंत उस तरह नहीं हुआ जैसी उम्मीद की गई थी। आइए एक बार इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये प्रोसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा। गुरुवार की सुबह सुबह ये घटना ट्रेन में होती है। अगले ही दिन यानी शुक्रवार को पुलिस आरोपी को कोल्लम में अरेस्ट कर लेती है और शनिवार आते आते उसे 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। सोचिए, 48 से 72 घंटों के भीतर अपराध से लेकर जेल तक ये स्पीड वाकई असाधारण है। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ, यही हम आगे समझने वाले हैं। दूसरा भाग, एक सहयात्री का हस्तक्षेप। ये डिटेल्स थोड़ी सेंसिटिव हैं, पर तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार बच्ची अपने दादा के पास डिब्बे के फर्श पर सो रही थी। उसी वक्त आरोपी ने कथित तौर पर उस सोती हुई मासूम बच्ची को वहां से उठाया और अपनी सीट पर ले गया, जहां उसने यौन उत्पीड़न को अंजाम दिया। ये तड़के का समय था, जब लगभग सभी लोग गहरी नींद में होते हैं। ऐसे वक्त में अक्सर अपराधियों को लगता है कि उनके इस कृत्य पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही थी। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट एक महिला सहयात्री की सतर्कता थी। पास ही बैठी वह महिला पैसेंजर सो नहीं रही थी और उसने इस घिनौने काम को होते हुए देख लिया। उसने सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि बहुत ही क्विक थिंकिंग दिखाई। सबसे पहले उसने अपने मोबाइल फोन से इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया ताकि पुलिस के लिए एक सॉलिड सबूत रहे, और उसके तुरंत बाद उसने अलार्म बजाया और शोर मचाकर बाकी यात्रियों को जगा दिया। उस सिचुएशन में डर जाना या चुप रहना किसी के लिए भी बहुत आसान था, लेकिन उस बहादुरी ने बच्ची को आगे के नुकसान से बचाया और पुलिस को सबसे बड़ा सुराग दे दिया। अब जब शोर मचा तो चलती ट्रेन की अपनी खुद की कुछ चुनौतियां होती हैं। जब तक लोग पूरी तरह से अलर्ट होते और कुछ एक्शन लेते, ट्रेन केरला का बॉर्डर पार करके तमिलनाडु में एंटर कर चुकी थी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरोपी सेनगुट्टई स्टेशन पर ट्रेन से उतरा और वहां से फरार हो गया। एक पल के लिए ऐसा लग सकता था कि अपराधी बच निकला, लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, उस महिला के फोन में जो डिजिटल सबूत था वो अपना काम करने वाला था। तीसरा भाग, जांच और कार्रवाई। यहां पुनालूर रेलवे पुलिस ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई गई। सबसे पहले प्रोसीजर फॉलो करते हुए मासूम बच्ची और उसके पेरेंट्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। फिर आया जांच का सबसे क्रूशियल स्टेप। उस महिला के बनाए गए वीडियो से आरोपी की एकदम क्लियर फोटो निकाली गई। इस एक फोटो ने इन्वेस्टिगेशन का पूरा रास्ता साफ कर दिया। इसी सॉलिड सबूत के बेस पर तुरंत एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि सेनगोट्टे में भागे उस शख्स को ट्रैक किया जा सके। चौथा भाग, गिरफ्तारी और कानूनी धाराएं। उस फोटो की मदद से पुलिस ने सस्पेक्ट को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया। पुलिस द्वारा कंफर्म की गई डिटेल्स के मुताबिक आरोपी एक 40 साल का आदमी है। वो मूल रूप से केरल के कोल्लम का ही रहने वाला है और वहां एक पोल्ट्री शॉप में काम करता है। ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे एक अनजान अपराधी को सिर्फ एक वीडियो प्रूफ की वजह से ट्रैक डाउन कर लिया गया और पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंच गई। और आप जस्टिस सिस्टम की स्पीड देखिए, जब उन्हें सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन मिलती है। गुरुवार तड़के ये इंसिडेंट होता है और पुलिस की मुस्तैदी देखिए कि शुक्रवार को ही वे उस आदमी को कोल्लम से अरेस्ट कर लेते हैं।
अरेस्ट के बाद लीगल प्रोसीजर फॉलो हुए और शनिवार को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। समाज के लिए ये एक बहुत कड़ा मैसेज है कि इस तरह के अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त से सख्त कानूनी प्रावधान लगाए हैं। आरोपी पर POCS एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जो कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने का सबसे सख्त कानून है। इसके साथ ही नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धाराएं भी लगाई गई हैं। इससे ये इंश्योर हो गया कि कानूनी प्रक्रिया में कोई लूपहोल ना बचे और न्याय पूरी तरह से हो। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। ये घटना सिर्फ पुलिस के क्विक एक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक की बहादुरी की कहानी है। अगर वो महिला चुप रहती तो शायद वो अपराधी कभी पकड़ा नहीं जाता। इस घटना ने साबित कर दिया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सेफ्टी सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या एक समाज के रूप में लोग ऐसी गलत गतिविधियों पर आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं? ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, पर यह सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा। सतर्क रहें और जानकारी से सशक्त बनें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।